लालच में नहीं चल रही हूँ। मैं डर के मारे चल रही हूँ। जो मैं तेरे साथ नहीं गई तो तू ऐसे रास्ते में कहीं भी खंबे जैसे मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा और फिर तुनतुनाना शुरू कर देगा। अनि बीजी बात, माँ पप्पा इंसान के जीवन में केटले जरूरी होते हैं ना, अच्छी तरीके से जानू छू। तुम्हारे पप्पा ने हालत का सुन के इंसानियत के नाते चलू छू, वरना तुम्हारी जैसी नीम की दातुन को ना मैं मुंह भी नहीं लगाती। ये चश्मे में से घूरना बंद करा। और तुम्हारा पर एक पैसे का भरोसा नहीं है मुझे, इसीलिए मैं भी तुम्हारे लोगों के साथ आ रही हूँ। मैं पोपट भाई को इधर एकला छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हारे साथ एकला जाने का रिस्क लूंगी। मंजूर है तो बोल। मेरी 3 शर्तें हैं जो तुझे माननी पड़ेंगी। प्रथम, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करे, क्योंकि अगर मैं चीखी ना तो मेरा गला पटेला डोल बन जाएगा और फिर मैं स्टेज पे गाना कैसे गाऊंगी। हनी बीजी बात, तू ऊंची आवाज में बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। हनी तीजी बात, तू ऊंची आवाज में कभी भी बात नहीं करेगा, प्यार से और रिक्वेस्ट करके इंसानों की तरह बात करेगा और चाहे तो नाम के आगे जी भी लगा सकता है। हाँ सुनो तुम, बिल्कुल ऐसे ही ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तू नक्की कर तो मैं लॉक कर ही दूं, नहीं तो मैं घर जाकर ना घर का लॉक खोलूं। तू बोल बोल। ओके चले। आइए आइए। और ये है हमारे राम चाचा, ईशा के फादर। जय श्री कृष्ण। अब मैं समझ गई, आप इस घर के काका जी हैं ना। मंजरी बहन, बबीता जी, तुम्हारी और मेरी सास और मेरे साले साहब की मॉम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरी मीत बहू मुझे मम्मी जी कहती थी। फिर तो मैं भी आपको मम्मी जी बुलाऊंगी। आपकी और मेरी तो खूब जमेगी। आप एटली मोटी फैशन डिजाइनर, तुमने कपड़े लत्ते बनाने का शौक और आमने पहनने का शौक। आप मेरे लिए भी बनाओगी ना? मेरे आंचल में मेरे बच्चे की खुशी डाल दो, प्लीज उसको छोड़ के चली जाओ। हाँ ऑफ कोर्स, जरूर बनाऊंगी मंजरी। घर में बस इतने ही है कि और भी है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये लंबू के पापा को ठीक करने आई थी ना तो इतने सारे लोग हो गए हैं तो पर पर्सन में 1000 रुपए लूंगी, बराबर है? आप कुछ ज्यादा मुंह नहीं खोल रही हैं पोपट जी? नहीं, मैं कंसेशन दूंगी ना। बच्चों के 500 रुपए लूंगी, ज्यादा नहीं। अपना समझ करना डिस्काउंट दे रही, बराबर है? खुश? चल मिल जाएंगे जी। आप लोगों को ज्यादा हैरान और इमोशनल होने की जरूरत नहीं, आप सबके बारे में मैं गाड़ी में बता चुका हूँ ऑलरेडी। होशियार जीजू, हाँ गेस्ट रूम में लेकर जाइए। और हाँ, इसे डैड से मिलवाने से पहले कुछ प्रेपरेशंस करवानी होंगी, तो सुना ना भाभी, प्लीज हेल्प कीजिए, लेके जाइए।
मंजरी बेटा मत कर ऐसा। मंजरी बहन मेरी बात सुनो, मंजरी बहन सुनो तो सही। लंबे घने सुंदर बाल है मेरे की शैम्पू की ऐड करवा लो। पता है कितनी मेहनत लगी अपने बालों को इतना लंबा करने में, पता है? आंवला, रीता, शिकाकाई और जड़ी बूटी कूट कूट कर अपने बालों में लगाई है। ऊपर से वो आयुर्वेदिक तेल, उसका खर्चा अलग। और घंटों अपने बालों को मसाज करती थी, तब जाके मेरे बाल ना गरबे की ताल पर ऐसे झूमते नाचते थे। तुम लोग कह रहे हो कि बाल कटवा लूं? मैं अपने बालों को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। हाँ, मैं बता रही हूँ। दूर। मंजरी बहन गिर जाओगी। अरे गिरती हूँ तो गिर जाऊँ, मरती हूँ तो मर जाऊँ, पर जब तक इस मंजरी बहन की सांस में सांस है ना, देवी माँ की कसम, मैं अपने बालों को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, छूने भी नहीं दूंगी मैं किसी को। What the hell? पापा जी, मैं कितना गई थी आपके दिल में थी? कितने नहीं, कितने हरियाणवी। पापा जी, मैं कितने न गई थी आपके दिल में थी। ये ला। अरे साले साहब चल के तैयार करो। मैंने सब कुछ सिखा दिया है। मंजरी पूरी तरीके से तैयार है ससुर जी से मिलने के लिए। नहीं तैयार है ये। क्या ये घूंघट हटाओ। किम? ससुर जी से मिलने जा रही हूँ ना, घूंघट का मतलब है कि मैं उन्हें इज्जत दे रही हूँ। मैं बताया था ना तुम्हें, डैड उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे। ये घूंघट बाकी सारी रस्मों का कभी दबाव नहीं डाला उस पर। हटाओ इसे। अच्छा, अकेली लकी थी इनकी बहू। देवी माँ, जब मेरी शादी होगी ना, तो मुझे भी ऐसे ससुर जी दिलवाना जो मेरे से बिल्कुल पप्पा जैसा प्यार करे। हाँ, डन। तो एटलीस्ट इस ट्रिक से हमें इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि जो मंजरी है वो मीत भाभी है भी या नहीं। और एक बार हमें अगर कंफर्म हो जाए कि जो मंजरी है वही मीत भाभी है, तो फिर भले चाहे कोई कुछ भी कहे, वी डोंट केयर। ओके, अब ये रही हमारी बात की बात। फिलहाल के लिए हम सब के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि मंजरी आखिर ताऊ जी को फेस कैसे करेगी। आई रियली होप मीत बेटे ने इस बच्ची को राज के बारे में अच्छे से समझाया, क्योंकि समझना और राज को फेस करना एक डिफिकल्ट और डिफरेंट टास्क हो सकता है। कि ये बच्ची मंजरी है या सच में हमारी मीत बहू है, हम नहीं जानते। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, लेकिन राज की जिंदगी इसी उम्मीद पर टिकी हुई है कि इस वक्त वो इस बच्ची को मीत मान ले। मेरे राज का ठीक होना बहुत जरूरी है। माता रानी प्लीज प्लीज सब कुछ अच्छा कर दीजिए, प्लीज माता रानी। पापा जी, ये आपकी वो बेटी ना, आप तो एकदम चुंबक की तरह चिपकी रहेगी, कितनी भी ना जागी। हो तो आ गई अपने बाबा जी को छोड़कर। कहाँ चली गई थी बेटा? तेरी आंखों में आंसू नहीं। तो रो क्यों रही है बेटा?
अपने पापा जी को इस हालत में देख के तेरे को रोना आ रहा है ना? तू चिंता नहीं कर, अब मेरी बहू आ गई ना, अब मैंने बहुत जल्दी ठीक हो जाना है। एक तो ऐसे पापा जी माफ कर दो। माफी? किस लिए? तू माफी क्यों मांग रही है? नहीं नहीं, मेरी बहू कभी कोई गलत कर ही नहीं सकती। पुत्र, तू ठीक तो है ना? सरस मजामा। ये क्या बोला तूने? डैड, इसका मतलब है कि ये ठीक है। गलत है तुम्हारा मुझे उस नाम से बुलाना, दौड़ू राम। ये नाम मुझे वो धोखेबाज बुलाती थी, लेकिन इस शब्द के बारे में, इस नाम के बारे में मैंने तो तुम्हें कभी कुछ बताया ही नहीं। जब मैंने तुम्हें शब्द के बारे में बताया ही नहीं, तो तुम्हें शब्द के बारे में कैसे पता चला? किसने बताया? होशियार जीजू ने बताया। होशियार जीजू आपने बताया? नहीं। तेजवीरे ने बताया, ईशा ने बताया, किसने बताया? कौन हो तुम? रुक, बच्चा पार्टी। जवाब चाहिए ना तुझे? जवाब देती हूँ। अच्छा हुआ? हाँ, कागज का टुकड़ा ना तुम्हारे पप्पा जी के बिस्तर के बाजू में पड़ा हुआ था। उनके हाथ की लिखी अधूरी चिट्ठी है जो उन्होंने अपनी बहू के नाम पे लिखी है। देख, अपने दिल की सारी फीलिंग लिखी है उन्होंने इसमें। मेरी बच्ची तू कैसी है देख, बहुत सता लिया तूने अपने पप्पा जी को। लौटा मीत बहू, तेरे बिना यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। खासकर कि मेरा बेटा और तुम्हारा दौड़ू राम। हम डांडिया का प्रोग्राम करते हैं ना, तो वहाँ चाहे लाइट चली जाए या वो म्यूजिक की सीडी बंद हो जाए, पर हम प्रोग्राम बंद नहीं करते हैं। आइए कितना मस्त है। वाह रे वाह, एकदम पोचा पोचा। आप दोनों यहाँ पर आराम कीजिए। और आपने मुझे अपनी छोटी बहन कहा ना, तो बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह पूरे हक के साथ किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना हेजिटेट किए आप मुझसे मांग लेना, ठीक है? अच्छा, तो एक प्याला गर्मा गर्म ड्राई फ्रूट वाला दूध मसाला डाल के। वो क्या है ना क्या, जितना कुछ हुआ कि मैं तो थक गई। मेंटल प्रेशर,
मंजरी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने रुकने का फैसला लिया। और अगर तुमने दिल से मुझे मोटी भाभी माना है ना, तो एक वादा करो मुझसे मंजरी कि जब तक पापा जी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते ना, तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचोगी भी नहीं। लागी शरत, 2 का भाव दूंगी, ये पक्का जाने की बात करेगी, देखना। ये मेरी ओर से 100 का पत्ता। भाई हाँ, मजाक मजाक कर रही है भाई। वो भाई बड़ी हंसमुख है ना, तो बात बात पर मजाक करने लग जाती है। मजाक। गॉड, ये लड़की मानुषी पिछले 2 दिनों में 50 बार कॉल कर चुकी है। इतना भी क्या अर्जेंट है? अब इसे लेके दूसरा म्यूजिक वीडियो बनाऊं क्या मैं? हेलो हेलो, हाय मासूम दीदी। हेलो मानुषी, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 मासूम दीदी, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हेलो हेलो मानुषी। मासूम दीदी, मैं जानती हूँ कि आप मेरी बात सुन पा रही है, प्लीज लिसन टू मी। हेलो मानुषी, नेटवर्क खराब है, सुनाई नहीं दे रहा। मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, मैं चंडीगढ़ पहुँच के तुमसे बात करूंगी। ओके, यू टेक केयर, बाय बाय। मासूम दीदी, हेलो बेबी बेबी, देखो मुझे क्या मिला है, मंजरी के गरबा डांस क्लासेस का पैम्पलेट। देखो देखो, और तो और बेबी, मैं उनके पड़ोसी से भी मिलके आ रहा हूँ। सही किया ना बेबी? तो तुम भी जाके गरबा सीख लो ना उसके पास। इडियट। पेश है आपकी खिदमत में ये बाइक। मोटर बाइक। हम मोटर बाइक नु શું કામ છે? मोटर बाइक तो आपके फेवरेट है ना उस्ताद मामी। प्लीज मामी, हमें आप बाइक पर बिठाकर एक राइड करवाइए ना। हाँ, मैं बाइक पर राइड करवाऊं? શું વાત કરે છે? मैंने तो कभी सपने में भी बाइक नहीं चलाई है। हाँ? अरे क्या बात कर रहे हो आप मीत उस्ताद? ये बाइक संभालना तो आपके दाएं नहीं 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 बाएं हाथ का खेल है। मीत उस्ताद, सोच क्या रहे हो? जल्दी से स्टार्ट कीजिए ना मोटर बाइक। हाँ, स्टार्ट कीजिए। हाँ मामी, बस एक चक्कर काट के आते हैं, फिर हमारा होमवर्क का टाइम हो जाएगा। जी, मुझे यूएस आने में और थोड़ा सा वक्त लगेगा, और प्लीज टेल मिस्टर जॉर्ज आई टॉक टू हिम ऑन द वीडियो कॉल। आई टॉक टू यू लेटर। बाइक चलो। हाँ, ये धोखेबाज बाइक जरूर चलाएगी। बाइक बेन, पहले तुम्हारा टेढ़ा मुंह सीधा कर दूं? ऐसा लग रहा है कि रूट कर बैठी हूँ। क्या हुआ मीत उस्ताद? आपको कोई लगे तो नहीं? मामी, पहले बाइक पर बैठो, फिर स्टार्ट करो इसे। सिंपल तो है। आ सिंपल नहीं, खूब मुश्किल से। हाँ, अरे मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपालों, मैं तो कभी साइकिल पर भी नहीं चढ़ी, मोटर बाइक कैसे चलाऊंगी? बताओ। अब इसे आइडिया सरस छे। अब मैं बाइक पर बैठती हूँ और तमे मिलके मेरी बढ़िया बढ़िया 2-4 फोटो निकालो। हाँ, एकदम सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लायक। अब फोन है किसी के पास? फोन फोन चलो।
किसी तरह से मुझे मीत उस्ताद को बाइक पर बिठाना है। नहीं मीत उस्ताद, मजा नहीं आ रहा है। शू बात करे छे? मासूम बेन, नींबू पानी पी लो, आपको चक्कर नहीं आएंगे? हाँ। मासूम बेटा, तुम वापस आ गई? कैसे? अरे मासूम बेन, इससे पहले कि तुमने हार्ट अटैक आ जाए या परलोक से धार जाओ, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रही हो। वो नहीं हो? ऑफ कोर्स वही हो तुम। भाई, तुम्हें भी इस धोखेबाज ने फिर से धोखे में फंसा लिया ना? अरे ये वही है, हूबहू वही है, वही आंखें, वही शक्ल, और इसने अपने हरियाणवी एक्सेंट में मुझसे कहा भी था, मेरा नाम मीत हुड्डा से। सच है मासूम बेन? पकड़ो पकड़ो, हमारे टोटले बेटर ने मोर क्या बोले। और लगाना कि मुझे हरियाणवी आती है, लगाना। और इसका मतलब है कि मैं सफल हो गई। और इसका मतलब है कि मैंने एकदम स्टेज तौर परफॉर्मेंस वाली एक्टिंग की है। लग रहा था ना कि मैं आपकी छोटी भाभी मीत हुड्डा हूँ। हाँ? और यही था मैंने देखा, मोटी भाभी आपकी भी मेहनत सफल हो गई, बनी गई मैं मीत हुड्डा। हाँ मासूम दी, मंजी दीदी ना सुबह से प्रैक्टिस कर रहे थे इस लाइन की। हाँ मासूम बेन, मैं ना कोई भी काम बड़ी मेहनत और लगन के साथ करती हूँ। हाँ मंजरी, ये पेन क्या लगा रखा है? और तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही थी? डरता तो कोई किसी से तब है जब किसी ने किसी के साथ डराने वाला कोई काम किया। हाँ, लेकिन अगर आप अभी मुझे जाने देती हैं और मेरा रास्ता नहीं रोकती तो सब कुछ टुक्कू और आपका हो सकता है। मासूम दीदी, मैं अपनी छोटी बहन से बदला तो जरूर ले रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, इसमें फायदे में सिर्फ आप ही रहेंगी, क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से अहलावत खानदान में ना रहेगी मीत हुड्डा और ना ही रहेगा उसका बच्चा। अब फैसला सिर्फ आपका है। Wonderful. ये हुई ना बात। मासूम दीदी, ट्रस्ट मी, इस फैसले पे आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। See you. कैसे? कहीं हॉस्पिटल वाली बात तो पता नहीं चल रही? हॉस्पिटल में ऊपर से नीचे तक पूरे स्टाफ को मैंने पैसे खिलाए थे। इम्पॉसिबल है कि किसी ने बात लीक की हो। क्या नाम है उसका? मंजरी। अगर ये लड़की मीत हुड्डा हुई तो ये बात हमें जल्द से जल्द पता लगानी ही होगी। ये मीत भाभी हो ही नहीं सकती, स्पेशली आज जो इसने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आई स्वेयर, मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतना टेस्टी जलेबी और फाफड़ा नहीं खाया। कोई पूरी कोशिश भी कर लेना तो भी 1 साल में इतना अच्छा खाना बनाना नहीं सीख सकता। इस लड़की में जो टैलेंट है, इट्स एन आर्ट, जो मीत भाभी में बिल्कुल जीरो था। एक्सक्यूज मी मासूम दीदी, कल रात को तो आप पूरे यकीन के साथ कह रहे थे कि ये लड़की मीत हुड्डा है, अब क्या हो गया आपको? हाँ, वो सडनली मेरे सामने आ गई थी तो मुझे लगा शायद मीत भाभी है, लेकिन नाउ ऑन सेकंड थॉट्स आई थिंक ये मीत भाभी नहीं है। शी कुड बी मंजरी। आफ्टर ऑल मीत भाभी ने तो अपनी खुद की रसोई में वो हलवा भी बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया था। वही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ मासूम दीदी, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये लड़की ना मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ, 1 नंबर की जुगाड़ू लड़की है, तो इसे हमें वेरीफाई करने में ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और अभी अभी आपने क्या कहा कि उस लड़की ने अपनी पहली रसोई पे हलवा बाहर से मंगवाया था, तो क्या गारंटी है कि उसने जलेबी फाफड़ा भी बाहर से ना ऑर्डर किया हो? तो मासूम दीदी, रीजन
चाहे कोई भी हो, पर ये लड़की इलाहाबाद हाउस में ऑलरेडी एंटर कर चुकी है और वहाँ के लोगों के दिलों में जो ऑलरेडी जगह बनी हुई थी ना, वो फिर से जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट क्या किया उसने, हाँ 2 कौड़ी की जलेबी फाफड़ा से आपको भी इम्प्रेस कर दिया। मासूम दीदी, हमें इस लड़की को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मीत हुट्टा हुई ना तो हम इसे अंडर एस्टिमेट करके ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो समझिए हमारा सारा गेम खत्म। तो क्या करें? हमें सच का ना जल्द से जल्द पता लगाना होगा, और सच कैसे बाहर निकालना है मैं जानती हूँ। आप ना बस कल सुबह होते ही ओके, डोंट वरी, आई विल डू इट। फाइल भूल गया था। अरे बेटा वापस आ गए तो आजा ना हमारे साथ, थोड़ा सा खा ले। नहीं चाची, मुझे ऑलरेडी काम के लिए देरी हो रही है, और ये जो कुछ भी बनाया है आपके लिए मंजरी ने, एंजॉय। फाफड़ा जलेबी बना के तुम मेरी फैमिली को अपने झांसे में ले सकती हो, बट मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती तुम। मैं जानता हूं तुम वही हो, धोखेबाज। डैड, ये जलेबी और फाफड़ा तो खा नहीं सकते। आई होप मंजरी के हाथ की बनी हुई चाय उन्हें पसंद आ जाए। मासूम दी, कहाँ है मंजरी? वो डैड के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में लेकर गई है। क्यों? इन लोगों के सामने खुद को मंजरी साबित करने के लिए इंटरनेट से फाफड़ा जलेबी बनाना तो सीख लिया, और इस ड्रामे को कंटिन्यू करने के लिए इसने जानबूझकर डैड की स्पेशल चाय नहीं बनाई होगी। अगर डैड ने इसकी चाय पी ली तो वो समझ जाएंगे कि ये मीत के हाथ की चाय नहीं है। ओह नो, वो मुझे इसे रोकना होगा। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? पापा जी, पापा जी आपकी चाय। फाइनली बेटा, तुम जानती हो तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीने के लिए मैं कितने दिनों से तरस रहा हूँ। आपने पता है आपके साथ बैठकर चाय पीने के लिए मैं कितने दिनों से तरस रही हूँ। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल पहले जैसा ही है। ये लड़की मर भाई ऐसी ही अतरंगी हरकतें किया करती थी वो भी, और तुम्हारी ये हरकतें मुझे यकीन दिला रही हैं कि तुम वही हो, वो धोखेबाज। बट अभी मुझे डैड को चाय पीने से रोकना होगा। एंड आई होप कि तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय भी बिल्कुल पहले जैसी ही होगी। वो तो चाय पी कर ही पता चलेगा। अब चीयर्स। डैड, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। डैड, अर्जेंटली आपके एक सिग्नेचर चाहिए थे। हाँ रख, मैं करता हूँ। डैड जेन्युइनली अर्जेंट है, प्लीज ये साइन कर दीजिए। ये मैटर तेरा अचानक इतना अर्जेंट कैसे हो गया है? अरे अभी तो मैं उठा हूँ, मैंने ठीक से आंखें भी नहीं खोली हैं, और तू क्यों मुझसे काम करवा रहा है? अरे काम तो होते रहेंगे, पहले मैं अपनी बहू के हाथ की बनी हुई स्पेशल चाय की एक सिप तो ले लो। ओह गॉड, डैड पता नहीं चाय पी के क्या रिएक्ट करेंगे।
दे बेटा इसको। अरे भाई, लोग कहते हैं कि झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। ले 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 ले। वैसे तो तुम दोनों के बीच में भरपूर प्यार है, पर ऐसे ही तुम दोनों एक दूसरे को जिंदगी भर ऐसे ही चाहते रहो। जैसे अभी तुमने ये चाय आधी आधी बांटी है ना, ठीक वैसे ही जिंदगी में चाहे सुख हो या दुख हो, बांटते रहना। रब मेरे बच्चों की जोड़ी सलामत रखे। चाय कभी भी मामूली हो ही नहीं सकती, बिकॉज चाय इज अ फीलिंग। लाजवाब टेस्टी है। अच्छा हाँ? मंजरी बहन, इस मेकअप रूम में बैठ के तो एकदम टॉप क्लास की हीरोइन वाली फीलिंग आवे छे। हाँ मंजरी बहन, हाँ लगता है तुम्हारी ना किस्मत बदलने वाली है। हाँ कम इन। आज अभी असलियत खुलेगी इस गुंडी की। अपन मंजरी बहन, तू ना टॉप क्लास वाली हीरोइन नथी। तू तो टॉप से भी ज्यादा ऊंची वाली अदाकार से। अरे हाँ, अरे अगर फिल्म के किसी सीन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो डायरेक्टर कट कट बोल के सीन को दोबारा से कर लेता है। अपन तू तो एकदम वन टेक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है। कितनी बढ़िया रियल लाइफ एक्टिंग कर रही है। और लावा था उसके सेट पे। एक बीमार इंसान को ठीक करने के लिए जो मीत हुड्डा का किरदार तुम निभा रहे हो ना, उसके लिए तो तुमने अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ। ओह माय गॉड, कितनी फेक है ये लड़की। अकेले में भी अपने आप को मंजरी बता रही है। बस थोड़ी देर और, फिर हम श्योर हो जाएंगे कि ये मीत भाभी है या वडोदरा की गलियों में नाचने वाली मंजरी डांसर। बैकअप। तो इस साल की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है वडोदरा की मशहूर गरबा डांसर और सिंगर मंजरी देसाई को, जिन्होंने अलावत हाउस की मीत हुड्डा का कैरेक्टर इतनी अच्छे से निभाया कि किसी को समझ ही नहीं आया कि मंजरी है या मीत हुड्डा। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस मंजरी देसाई फ्रॉम वडोदरा का। देवी माँ हाथ पूछे।
ये कौन आया?